औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ खुर्रम अली असगर। मैं तमाम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स को अपने यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हम इस लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो हमारे पास ये होंगे। एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक्स इन दिस लेक्चर। क्लास ICS फर्स्ट ईयर टॉपिक्स प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूँ कि प्राइमरी कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर कभी भी कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, यानी कि असेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बगैर कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कि वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड लास्ट वन है स्टोरेज डिवाइसेस। ये हैं हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इनको हम डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हैं विद एग्जांपल के हमारे पास ये कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन हमारे पास है जी इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस से जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनपुट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या होती है। इनपुट हमारे पास क्या होती है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर को कोई भी चीज़ जो हम देते हैं वो हमारे पास इनपुट होती है। डियर स्टूडेंट्स आपको ये बेहतर पता है कि जो हम कंप्यूटर को शवारमा, बर्गर, बिरयानी, मिर्च मसाला ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते हैं। हम कंप्यूटर को कौन सी चीज़ें दे सकते हैं? हम कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट की एग्जाम्पल होगी, जो हमारे पास इनपुट की यहाँ पे एग्जाम्पल होगी, वो हमारे पास कौन सी होगी? हमारे पास यहाँ पे इनपुट की एग्जांपल्स होंगी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम कंप्यूटर को एज अ इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये तो थी हमारे पास इनपुट की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब डियर स्टूडेंट्स हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। हम हाथ के जरिए डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को नहीं दे सकते। हम कोई ना कोई ऐसा टूल यूज़ करेंगे, कोई ना कोई ऐसा फिजिकल कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे जिसके जरिए हम कंप्यूटर को ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे सकें। वही चीज़ें, वही सारी के सारे हमारे पास टूल्स, वही हमारे पास कंपोनेंट्स जिनको हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ऑल डिवाइसेस which are used to enter data or instructions into the computer। कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। लेट्स सी दी एग्जांपल्स। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी हैं। जो हमारे पास मेजर एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे बड़ी एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस की हमारे पास है कीबोर्ड, देन है हमारे पास माउस। ये हमारे पास दो ऐसी डिवाइसेस हैं, और भी काफ़ी सारी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस हैं जिनको एज ए इनपुट डिवाइसेस यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दो कॉमनली मोस्ट यूजेबल डिवाइसेस हैं जिनको एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट ये थी हमारे पास इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन, इनपुट की डेफिनेशन, इनपुट की एग्जांपल्स, देन इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन और इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानब कि हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 हमारा कौन सा है। टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस।
हमारे पास सेकेंड टॉपिक है कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट। एनीथिंग टेकिंग आर गेटिंग फ्रॉम दी कंप्यूटर। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर से लेते हैं वो हमारे पास आउटपुट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या चीज़ कंप्यूटर से ले सकते हैं? अगर डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके जो चीज़ हमें दे रहा होता है उसे हम आउटपुट कह रहे होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट की एग्जाम्पल कौन सी है। आउटपुट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन एग्जाम्पल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट की एग्जाम्पल है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनपुट देने के लिए भी कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जिनको हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ऑल डिवाइसेस which are used to getting information from the computer। वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और वो चीज़ कंप्यूटर को देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर से लेते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, और आउटपुट लेने के लिए डियर स्टूडेंट हम हाथ डाल के कंप्यूटर से कोई चीज़ नहीं ले सकते। कोई टूल होगा, कोई कंपोनेंट्स होंगे, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे जिनको यूज़ करके हम वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से हासिल करेंगे, आउटपुट कंप्यूटर से हासिल करेंगे। ये थी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कौन सा टॉपिक है। अब हमारे पास है टॉपिक नंबर 3, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं और इनको कहाँ पे यूज किया जाता है और कौन कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर यूज होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टर्म प्रोसेसिंग यूज हुई है इसका मतलब क्या है, ये क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग हमारे पास एक ऐसा अमल होता है जिसके जरिए डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन।
ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी ऐसी डिवाइस है यार जिसके जरिए डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या है। All devices which are used to process data into useful information, वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम देते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रोसेसिंग डिवाइस है वो हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू मीन क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हर इंसान के अंदर एक दिमाग का होना जरूरी है ना, तो ऐसे ही हर पीसी, हर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का होना जरूरी है। तो सीपीयू हमारे पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब देख लेते हैं आज का जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है। वो हमारे पास है जी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस बताने से पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास स्टोरेज क्या होती है। हमारे पास स्टोरेज कंप्यूटर का वो एरिया जहां पर डाटा को परमानेंट, मुस्तकिल तौर पर पक्का स्टोर किया जाता हो, उसे हम कहते हैं स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की वो जगह जहां पे डाटा को परमानेंट, मुस्तकिल तौर पर स्टोर किया जा सकता है, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या है। ऑल डिवाइसेस which are used to store data or instructions permanently। वो तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस का नाम देते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, USB, फ्लैश ड्राइव, कार्ड, CD, DVD, USB, ये सारी की सारी ऐसी डिवाइसेस है जिनको एज अ स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता था।
डियर जाता था और अब भी यूज किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर दिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ अपने ऑनलाइन ट्विटर मिस्टर खुर्रम अली असगर को इजाजत दीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।